दोस्तों, मैं कपिल गुप्ता इंडियन हॉबी क्लब से। आज हम आपसे हैदराबाद करेंसी के बारे में बात करना चाहते हैं। हैदराबाद एक ऐसा राज्य था जिसको पेपर मनी छापने की इजाज़त थी। बहुत से ऐसे मुल्क थे जिनको सिक्के छापने की और कुछ कुछ को चांदी के सिक्के बनाने की, कुछ को कॉपर के सिक्के बनाने की इजाज़त थी, लेकिन हैदराबाद एक अकेला ऐसा राज्य था जिसको कि पेपर मनी छापने की इजाज़त थी। इसमें बहुत से ऐसे इशू हुए हैं जो कि आज बहुत प्रीशियस है। देखिए, सबसे पहले 1917 में हैदराबाद करेंसी का एक नोट इशू हुआ था, जो कि लोगों में प्रचलित में नहीं आया बहुत सा, क्योंकि बहुत से लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम में चांदी का सिक्का चलता था। चांदी के सिक्के में क्या था, लोगों को ये लगता था कि भाई कम से कम फेस वैल्यू तो है चांदी की, और पेपर मनी की करेंसी वैल्यू जीरो होती थी। तो इसी लोगों ने क्या करा कि उसको पेपर मनी को एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी जगह वो चांदी का ही करेंसी चलाता रहे। तो इसलिए जो उस्मान अली था उस टाइम का राजा, उसको वो पेपर मनी वापसी करनी पड़ी। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर के बाद करेंसी की कीमत थोड़ी सी बढ़ी या मेटल की कीमत बढ़ी, तो उनको इस तरह की पेपर मनी की करेंसी दोबारा लानी पड़ी। उस टाइम में इन्होंने क्या करा कि उस टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो करेंसी थी वो नासिक में छपती थी। उस्मान साहब ने भी नासिक में कहा कि कुछ हमारी भी करेंसी छाप दी जाए, पर उन्होंने उस टाइम में रश इतना था कि पेपर मनी की करेंसी, क्योंकि हर डिनोमिनेशन में पेपर मनी की करेंसी बाजार में आ गई थी। तो उस्मान साहब ने कहा कि कुछ हमारी करेंसी छाप दी, उन्होंने मना कर दिया। तो हैदराबाद निजाम ने अपने हैदराबाद स्टेट के अंदर ही एक ऐसी प्रेस लगाई, सरकारी प्रेस, जिसमें कि उन्होंने नोट छापे। आइए देखते हैं पहले हैदराबाद करेंसी का नोट 100 रुपए का। देखो दोस्तों, ये है हैदराबाद निज़ाम का 100 रुपये का नोट। इसके आप देखिए, शुरू में यहाँ लिखा हुआ है सरकार आली, और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 100 रुपया उस्मानिया। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है 100 रुपीज़ उस्मानिया। उस्मानिया का मतलब हुआ ये एक उस्मानी करेंसी थी, जो कि उस टाइम के राजा मीर उस्मान अली शाह के नाम से रखी गई थी। और इसकी खासियत थी जैसे कि आपको कभी भी बैंक में पैसे जमा कराने होते थे, हैदराबाद में कहीं भी आपको अपने स्टेट में कहीं भी पैसे जमा कराने होते थे, तो उस टाइम में ये लिखा जाता था कि ये उस्मानी करेंसी है या ब्रिटिश करेंसी है। दोनों की कीमत थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि एक आम पब्लिक की निगाह में जो कि 1 रुपये हैदराबाद का 16 आने के बराबर होता था, परंतु एक जनरल पब्लिक की निगाह में उसकी आपको 13 आना या 14 आना मिलता था। पूरी करेंसी उसमें नहीं मिलती थी। एक बैंक के हिसाब से वो 14-16 आना पूरा होता था, परंतु एक आम पब्लिक के हिसाब से वो एक करेंसी को कम माना जाता था। दोस्तों, आपने देखा हैदराबाद का 100 रुपये का नोट। आज की डेट में इसकी कीमत ऑलमोस्ट 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की है, एज़ पर कंडीशन। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यदि आप लोगों के पास भी इस तरह की कोई करेंसी है तो उसको प्रिजर्व करके रखिए, ताकि इन फ्यूचर आपको और अच्छा रेट देके जाए। आपने देखा हैदराबाद निज़ाम का 100 रुपये का नोट। आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों पहले हमारे को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल की हमारा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो में हम लोग जो भी इन्फॉर्मेशन, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लाने चाहते हैं, तो आप लोगों को जल्द से जल्द पहुँचे। तो मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।